अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है फ्राइड राइस, और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो था मंचूरियन का था, ये सेकंड पार्ट है। इसके इंग्रेडिएंट्स ये रहे, इसको आप यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऑल इंग्रेडिएंट्स लिख देती हूँ, आप वहाँ से भी जाके लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये चिकन फ्राइड राइस की, बहुत इजीली बन जाता है और टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट था, वो मैं इधर डाल दूँगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको फ्राई करेंगे। और चाहें तो आप वेजिटेबल्स वाले भी बना सकते हैं, इसमें चिकन नहीं डालें। मैंने अगर इसमें चिकन नहीं डाला है तो आप ये वाला पार्ट आप स्किप कर दें। इधर आप अदरक लहसुन की जगह सिर्फ लहसुन चॉप करके डाल दें। तो यहाँ मैंने चिकन डाल दी है और इसका मैं फ्राई करूँगी चिकन को। अदरक लहसुन फ्राई हो गया था, खुशबू आने लग गई थी, तो फिर मैंने इधर चिकन डाल दिया है। तो यहाँ मैं चिकन फ्राई करती हूँ। चिकन को इतना फ्राई करना है, बल्कि चिकन इतनी जल्दी फ्राई हो जाती है, बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाता है चिकन का। तो चिकन को इतना फ्राई करना है कि चिकन अच्छी सी फ्राई हो जाए, ब्राउन ब्राउन सी हो जाए उसका कीमा, जब तक उसको फ्राई करना है। यहाँ मैंने सॉल्ट डाल दिया है, और सॉल्ट और पेपर चिकन में आप ऐड कर दें, उसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। और ये बिल्कुल स्ट्रीट फ्राइड राइस मैंने बनाया है, जैसे स्ट्रीट पे मिलते हैं चाइनीज़ राइस, तो बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाया है इसको। और सब सामान मैंने 1 पॉट डिश है, ये सब जो होल इंग्रेडिएंट्स है वो सारे 1 पॉट में ही बन के रेडी हो जाता है। और राइस मैंने बॉईल करके पहले ही रख लिए थे, और राइस मैंने इस तरह से बॉईल किए थे कि जब राइस बिल्कुल अच्छे हो गए थे, पक गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था और राइस को निथार लिया था, निकाल लिया था, उसमें से पानी को ड्रेन कर लिया था। यहाँ मैंने अंडा बीट कर लिया है, एग, और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है एक ही पॉट में। अब इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं फिर हल्के हल्के से चमचा चलाऊँगी इसको। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम में एक अकाउंट भी है, तो आप चाहें तो वहाँ मुझे फॉलो कर लें, और हमारी अच्छी खासी वहाँ कॉन्वर्सेशन भी हो जाएगी रेसिपी के वगैरह की, जो भी आपको मुझसे बात करनी है वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ मैंने सॉल्ट और पेपर ऐड करूँगी मैं इसमें अंडे में, और ये देखिए नीचे से जब ये हो जाएगा तो फिर ऊपर से इसको कूट लेंगे। बहुत उम्दा इस तरह से इसको बनाना है। 3 सेक्शंस बन जाएंगे, एक में चिकन, एक में अंडा, और यहाँ पर मैं अपनी सारी सब्जियाँ डालूँगी। कुछ सब्जियाँ मैं रोक लूँगी, जिसमें थोड़ा सा बाद में मैं डालूँगी तो वो क्रिस्प अच्छा सा आता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च रोक ली है, और बाकी ये सब मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से स्टिर फ्राइड करना है, फ्राई, और अच्छी तरीके से इसको अपने चमचे को अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। यहाँ पे ये हमारे वेजिटेबल्स, एग और चिकन मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ मैंने चिकन क्यूब जो था लिया था, यहाँ पे मैगी का है मेरे पास, वैसे आप कनौर का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। चिकन स्टॉक की जो क्यूब होती है वो मैंने पूरी एक ली है, और उसको चूरा करके डाल दी है। चूरा करके मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इवनली ये कोट हो जाए सारी सब्ज़ी अंडे में और चिकन में, तो इसलिए मैंने इसे चूरा करके डाला है। आप चाहें तो ऐसे भी डाल दें, लेकिन वो फिर इवनली नहीं होता है। तो इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स करने का यही तरीका है, इसको राइस भी कभी आप मिक्स करें कढ़ाई में या देगची में, तो ऐसे ही मिक्स करें कि साइड से चमचा लेकर आएँ और फिर बीच में डालें, तो इससे हल्के हल्के आपका मिक्स हो जाता है। यहाँ मैंने सॉल्ट ले लिया है, सॉल्ट मैंने इधर डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। और यहाँ ऑरेंज गाजरें मिलती हैं, रेड गाजरें नहीं मिलती हैं, तो इस वजह से मुझे ऑरेंज ही लेनी पड़ी।
तो यहाँ मैंने ब्लैक पेपर डाला है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने छोड़ दिया था, वो लास्ट में मैं डालूँगी। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनीगर सिरका यानी डाला है इसमें। अच्छा 2 टेबलस्पून सोया सॉस मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैंने चावलों के हिसाब से डाला है। चावल मैंने 3 प्याली लिए हैं तो मैंने 2 बड़े खाने के चमचे सोया सॉस के लिए हैं। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से और मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, बड़े मज़े की बन जाती है। यहाँ मैंने ग्रीन अनियन डाली हैं और ये ग्रीन अनियंस जो है वो मैंने काट के और इसको वॉश करके सुखा के इसको मैंने डिफ्रीज़र में रख दी थी। ये फ़्रेश रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और ये फ़्रेश रहती हैं। ये मैंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसको मैंने डिफ्रीज़र में रख दिया था और ये क्रिस्पी इसका वैसे ही रहता है जैसे होता है क्रिस्प। मैंने इसको डिफ्रीज़र में रख के स्टोर कर लिया था। यहाँ मैंने राइस डाली है, राइस जो है मैंने हाफ़ करके डाला है और देखिए मैं इसको स्पून ऐसे चला रही हूँ जिससे चावल भी नहीं टूट रहे हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाता है। तो ये देखिए चमचा चलाने का सबसे बेस्ट तरीका है चावलों का कि साइड से लेके आके फिर बीच में इसको डालना है। तो इस तरह से आप करते रहेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये आपके सारे चावल जो हैं वो बगैर टूटे आपके सारे मसाले में मिक्स हो जाएंगे। तो ये बची हुई शिमला मिर्च भी मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसको हल्के हल्के से साइडों से करके बीच में डालना है, मिक्स करना है। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो जाता है और एक दाना चावल का नहीं टूटता, ना बिखरता है ना टूटता है। इस तरह से आप मिक्स करें, बिरयानी भी, फ्राइड राइस भी, जो भी आपको मिक्स करने राइस, तो वो बड़े आराम से मिक्स हो जाते हैं, टूटता भी नहीं है चावल। यहाँ मैंने थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो बच गया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और यहाँ मैंने ग्रीन अनियन और डाल दी हैं इसमें ताकि ग्रीन अनियन का भी एक क्रिस्प होता है, जायका होता है, वो भी अच्छा सा लगता है फ्राइड राइस में। तो कच्चा पक्का वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं साथ साथ मिक्स करूँगी और बना के देखिएगा कैसी बनी, मुझसे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये है फाइनल लुक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।